क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई किताब पढ़ते पढ़ते आप रुक गए हों, शायद आंखें भी नम हो गई हों? हाँ, कई बार होता है ऐसा। और क्या कोई लेखक सिर्फ कुछ शब्दों में ही दिल को ऐसे छू सकता है कि वो जुड़ भी जाए और टूट भी जाए? बिल्कुल, शब्दों में वो ताकत होती है। आज हम ऐसी ही एक किताब ओशन वुओंग की द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस, इसमें थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक पूरी एहसास की यात्रा है। चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। तो पहले ये बताएं, ओशन वुओंग है कौन? कई लोगों ने शायद नाम सुना हो, कुछ के लिए नया हो। हाँ, ओशन वुओंग वो वियतनाम में जन्मे थे, फिर अमेरिका में पले बढ़े। बहुत ही प्रतिभाशाली कवि और लेखक हैं। उनकी पहली किताब ऑन अर्थ वे ब्रीफली गॉर्जियस, उसने तो काफी धूम मचाई थी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत चर्चित रही थी। और वुओंग की खासियत यही है कि वो दर्द, यादें, सुंदरता, पहचान, इन सब मुश्किल चीजों को बड़े ही कह सकते हैं कलात्मक ढंग से लिखते हैं। बहुत संवेदनशीलता से। हाँ बिल्कुल। और ये जो किताब है द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस, ये कोई सीधी साधी कहानी या नॉवल नहीं है। अच्छा, तो ये क्या है फिर? इससे शायद पोएटिक मेमोर कहना ठीक रहेगा, मतलब काव्यात्मक संस्मरण जैसा कुछ। काव्यात्मक संस्मरण, इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसमें वुओंग ने कविताओं, छोटे छोटे निबंधों, कुछ विचारों, यादों के टुकड़ों, इनके जरिए अपनी जिंदगी के अनुभव बांटे, खासकर अपने अंदरूनी घाव, अपने एहसास। मतलब ये बहुत पर्सनल किताब हुई फिर। हाँ, बहुत। पढ़ते हुए लगता है जैसे लेखक धीरे धीरे अपने मन की परतें खोल रहा हो। ये स्टाइल पाठक को कहानी से ज्यादा लेखक की आत्मा के करीब ले जाता है। अच्छा, और यहीं से शायद बात और दिलचस्प हो जाती है। तो इसके मुख्य विषय क्या है, मतलब किन चीजों के इर्द गिर्द ये किताब घूमती है? देखिए, सबसे पहले तो है दुख और यादें। वुओंग ने बचपन में अपने पिता को खो दिया था। हाँ, ये मैंने पढ़ा था। तो इस किताब में वो जैसे बिखरी हुई यादों को जोड़कर अपने पिता को समझने की कोशिश करते दिखते हैं। ये कोई सीधी कहानी नहीं है, बल्कि यादों का एक कोलाज सा है। टूटा फूटा सा। सही कहा। और जिस नजाकत से, जिस बारीकी से वो इस दुख को लिखते हैं ना, वो कमाल का है। लगता है जैसे वो शब्दों से नहीं, बल्कि खामोशी से बात कर रहे हो। खामोशी से बात करना, ये गहरा है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात ये भी है कि वो कैसे उन टूटी हुई यादों से न सिर्फ पिता को, बल्कि शायद खुद को भी समझने का रास्ता बनाते हैं। इसके साथ ही प्रेम और खोने का एहसास वो भी बहुत मजबूती से उभरता है, खासकर जब वो अपनी क्वीर पहचान, हाँ, उनकी क्वीर आइडेंटिटी, हाँ, मतलब अपने लैंगिक और यौनिक पहचान से जुड़ी जो भावनाएं हैं, जो रिश्ते हैं, अनुभव हैं, उनकी गहराई में उतरते हैं। उनकी लेखनी में ये जटिलता दिखती भी है। मुझे उनका एक कोट याद आ रहा है, मैं चाहता था कि दुनिया को धीरे से छू सकूं, लेकिन दुनिया कठोर थी। वाह, क्या लाइन है ना? ये उनकी अंदर की कश्मकश और बाहर की दुनिया का जो तनाव है, उसे कितनी खूबसूरती से बताती हैं। सही। और फिर वो अनुभव भी तो है, एक अप्रवासी होने का, वियतनामी जड़ें और अमेरिकी परवरिश के बीच का तालमेल, एक गे पुरुष के तौर पर अपनी जगह बनाना, और इन सब के साथ एक कवि होना। ये सारे संघर्ष भी तो हैं इसमें। हाँ बिल्कुल। और जो बात मुझे खास लगी वो ये कि इतने सारे संघर्षों को वुओंग बहुत सादगी से, लेकिन उतनी ही गहराई से दिखाते हैं। सादगी से जटिल विषयों को। हाँ, मतलब वो भारी भरकम विश्लेषण नहीं करते, वो छोटे छोटे बिंब, भावनाओं के पल, मार्मिक अवलोकन, इनसे बात करते हैं। भाषा बोझिल नहीं है, वो आपको महसूस करने का मौका देती है। यही सादगी ताकत है। बिल्कुल सहमत हूँ। उनकी लेखनी पढ़ना वाकई कविता पढ़ने जैसा है, चाहे वो गद्य में ही क्यों ना हो। हाँ। हर लाइन में, हर वाक्य में जैसे कई मतलब छुपे होते हैं। कभी एक छोटी सी लाइन पूरी कहानी कह जाती है। सही। और कभी बस एक ठहराव, एक खामोशी आपको अपने अंदर देखने पर मजबूर कर देती है। जैसे वो लिखते हैं, तुम्हारे जाने के बाद मैं चुप नहीं था, मैं तुम्हारी तरह मौन हो गया था। उफ, ये सिर्फ सूचना नहीं है, ये तो सीधा दिल पर असर करता है ना? हाँ, इस तरह की जो इमेजेस हैं वो पाठक को बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। वुओंग की भाषा शब्दों के मतलब से आगे जाकर एहसास जगाती है। तो फिर ये किताब किसके लिए है? मतलब किस तरह के पाठक इसे पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए है जो साहित्य में सिर्फ कहानी नहीं ढूंढते, बल्कि भावनात्मक गहराई, भाषा की सुंदरता और इंसानी अनुभव की जो जटिल परतें हैं, उन्हें खोजना चाहते हैं। जो महसूस करना चाहते हैं। हाँ, जो मानते हैं कि शब्द सिर्फ जानकारी नहीं देते, महसूस भी करवाते हैं। ये किताब आपको झकझोर सकती है, शांत कर सकती है, और शायद आखिर में खुद से थोड़ा और जुड़ने में मदद कर सकती है। ये थोड़ा धीमा
सोचने वाला पढ़ना मांगती है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी निकलती है कि कैसे यादें, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक हों, अधूरी हों, हमें खुद को और अपने रिश्तों को समझने का एक नया नजरिया दे सकती हैं। गहरा सवाल है। शायद अतीत के टुकड़ों को जोड़कर ही हम अपने आज का मतलब खोज पाते हैं। वाकई। तो ये थी हमारी आज की बातचीत ओशन वुंग की द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस पर। बहुत अच्छी चर्चा रही। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई और आपकी रुचि जगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें फॉलो करना न भूलें। हाँ, जरूर। और अगर आप ओशन वुओंग की इस खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली किताब को और गहराई से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे खरीद सकते हैं। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस पूरी चर्चा में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई या आपके क्या विचार हैं इस किताब पर।